दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सच टॉक्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगपानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम हर रोज आपके लिए खास मुद्दा लेकर आते हैं। तो अब मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा लेकर आई हूं, जिसको जानकर शायद आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं इस मुद्दे से जुड़े वो क्लियर हो जाए। तो एक खबर इस वक्त जो चर्चाओं में है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? वहीं क्या अब उनको दिल्ली का डर नहीं है? क्या अब उनको दिल्ली से कोई खतरा नहीं है? और वो अचानक से एक्शन मोड में क्यों आ गए हैं? ये सब सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि मैंने बात की कि योगी आदित्यनाथ को अब दिल्ली का डर क्यों नहीं है। ये सवाल आपके मन में भी होगा, तो मैं बता देती हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कहा गया था कि अगर पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं पीएम पद की, तो सीएम योगी को उनके पद से हटा दिया जाएगा और उनका पद किसी और को दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से खतरा था सीएम योगी के सर पे। लेकिन चुनाव के बाद से वो खतरा हट गया पूरी तरीके से। और वो हटा इसलिए क्योंकि बीजेपी जिन सीटों का अनुमान लगा रही थी कि इतनी सीटें उनके पाले में आएगी, वो बहुमत भी बड़ी मुश्किल से हासिल कर पाई और किसी और के बदौलत वो जीत हासिल करके तीसरी बार पीएम पद बने, तीसरी बार पीएम बने और बीजेपी सत्ता में आई। इसी वजह से जो खतरा सीएम योगी के सर पे मंडरा रहा था, वो अब खतरा हट चुका है। खतरे के बादल हट चुके हैं। लेकिन इसी के बाद सीएम योगी एक खास अंदाज में नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और अब उनको किसी का डर नहीं है कि उनकी कुर्सी छिन जाए या कोई भी पद उनसे लिया जाए। अब वो सिर्फ अपने मन की सुन रहे हैं, अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप हाथरस का मुद्दा ले लीजिए, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जायजा लिया, सब कुछ चीजों के बारे में जाना, कहां कमी रह गई थी, किस वजह से वो हादसा हुआ, उन सब की जांच पड़ताल की और तुरंत एक्शन लिया। लेकिन वहां पर जो उनके डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो उनके बाद पहुंचे, जबकि सीएम योगी से पहले केशव प्रसाद मौर्य को वहां पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले 5 दिन के लिए केशव प्रसाद मौर्य को तलब किया गया था, जिसके बाद अभी उनका जो कार्य है वो धीमा नजर आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो ये एंगल अभी हम दिल्ली से जो डर की हम बात कर रहे थे कि सीएम योगी को दिल्ली से डर नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य का कनेक्शन है यहां से, जो मैं अभी आपको बता देती हूं और एक स्टोरी के जरिए मैं आपको समझा देती हूं। दरअसल जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अमित शाह बड़े अच्छे से संभाल चुके हैं और वहां के जो कुछ नेता हैं उनके साथ उनके संबंध बहुत गहरे हैं, बहुत नजदीक है, जिसमें से केशव प्रसाद मौर्य व अन्य भी हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अमित शाह के साथ एक जो है अच्छा खासा कनेक्शन कहा जाता है कि दोनों के बीच में है, जिसके बाद कहा जा रहा था कि रणनीति बन रही है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद की कुर्सी दे दी जाए। और इसी वजह से उनका जो कनेक्शन है अमित शाह के साथ, वो यही बातचीत को लेकर जो है चल रहा था। लेकिन रिजल्ट आप सबके सामने है कि वो चीज नहीं हो पाई। और जो गुजरात लॉबी है, यानी कि मैं अमित शाह की बात कर रही हूं और उनके जो साथी है उनकी बात कर रही हूं, उनका आंकड़ा रहा है हमेशा सीएम योगी और गुजरात लॉबी का आपस में इनकी कभी नहीं बनी है, जिस वजह से ये आंकड़ा अभी भी बरकरार है। तो केशव प्रसाद का वहां पर लेट पहुंचना और जायजा ना लेना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि सीएम योगी के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं है, बल्कि वो अपने सीएम की नहीं बल्कि किसी और की सुनकर कार्य करते हैं। तो ये भी एक अंदाजा, एक अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं आप अमित शाह की बात करें तो अमित शाह जहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और पूरे कॉन्फिडेंट थे कि भाई इस बार सीएम योगी को उनके पद से हटा के वो केशव प्रसाद मौर्य को सीट दे देंगे, लेकिन अमित शाह तो खुद यहां पर किसी और के बलबूते बैठे हुए हैं, जिस वजह से पूरी तरह से हारते हुए यहां पर नजर आए और निराश नजर आए, क्योंकि जो उनका लक्ष्य था वो तो पूरा नहीं हो पाया लोकसभा चुनाव की वजह से, क्योंकि उनको खुद गिनी चुनी सीटें मिली जिस पर उन्होंने अपनी जो है सत्ता दोबारा से बनाई, अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा किया। तो वहीं उनके हाथ से जो वो कमान थी वो छिन चुकी है। लेकिन सीएम योगी एक शेर की तरह दोबारा से जो है दहाड़ने की शुरुआत कर चुके हैं और एक्शन मोड में आ गए हैं। और जितनी भी कोशिशें उनके पीछे की गई उनके पद से हटाने की, वो कोशिशें पूरी तरीके से नाकाम नजर आई। लेकिन
अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीएम योगी को तो सीटें भी नहीं मिली हैं उत्तर प्रदेश में, इतनी कम सीटें मिली, लेकिन वो इतने एक्शन मोड में कैसे, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ है, और वो हाथ है आरएसएस का। जी हां, कहा जा रहा है कि सीएम योगी पर अब आरएसएस का हाथ आ चुका है। जी हाँ, जिस वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट है और बढ़ चढ़कर हर कार्य में, हर प्रॉब्लम में खड़े हुए हैं, डटकर सामना कर रहे हैं। और जबकि वो एक अलग नजर आ रहे थे, लेकिन अलग खड़े होने के बावजूद भी आरएसएस उनके साथ आ गई है। और गोरखपुर में एक बैठक हुई थी, बैठक के बाद अनुमान लगाया गया था, ये सब उसी के बाद से हुआ है, ये उस बैठक का नतीजा है, जिसके बाद जो है सीएम योगी एक अलग अवतार में आए, क्योंकि आरएसएस का हाथ जो है अब सीएम योगी पर आ चुका है। तो अब ये तो हमको पता नहीं है कि भैया जो ये अवतार में नजर आ रहे हैं सीएम योगी, ये आरएसएस की वजह से है या फिर उनका जो ईमान है वो जाग चुका है कि नहीं, अब मैं दोबारा से मुझे जो मौका मिला है, मैं उत्तर प्रदेश में जो मेरे से कमी रह गई है उसको सुधारूंगा, एक मौका नहीं दूंगा और जनता के बीच जो भी हमारी कमी रही है उसको सुधारूंगा और जनता का प्यार बटोरूंगा और फिर से एक भारी बहुमत के साथ सीएम पद की कुर्सी हासिल करूंगा उत्तर प्रदेश में। तो ये भी एक जो है अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन आरएसएस की बात करें तो आरएसएस का जो पहले से अभी कुछ समय से बीजेपी की तरफ से जो एक कनेक्शन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था कि भाई अब हमको आरएसएस की नीड नहीं है, हमें जरूरत नहीं है आरएसएस की और हम अकेले ही काफी हैं, बीजेपी इतनी सक्षम है कि वो अकेले लोकसभा चुनाव में जीत के दिखाएगी। आपको बता दूं कि 17 साल से आरएसएस बीजेपी के साथ है, लेकिन जेपी नड्डा के इस बयान के बाद से आरएसएस और बीजेपी अलग अलग नजर आए। तो ये कहना आसान अब बिल्कुल भी नहीं होगा कि आरएसएस अब योगी के साथ मिलकर बीजेपी से शायद कुछ बदला लेने वाली है या फिर सीएम योगी को अपने पाले में लाना चाहती है। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं, आपको क्या लग रहा है कि क्या सीएम योगी को आरएसएस अपने पाले में करना चाहती है, इसलिए वो सीएम योगी के पीछे आके खड़ा हुई है? क्या अमित शाह का ये प्लान था कि सीएम योगी को वो हटा दे, इसीलिए वो पूरी रणनीति केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो है मिलकर तैयार कर रहे थे, पर लेकिन उस पर पानी फिर गया? क्या आप इससे भी सहमत हैं? और सीएम योगी के एक्शन मोड पर आपका क्या कहना है? क्या वो एक्शन मोड में इसलिए है कि जो उनकी कमियां आई हैं वो उसको सुधार सके? ये सब सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं, जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। नमस्कार।